नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 21 मई शनिवार शाम का बुलेटिन। चलिए देखते हैं शहर की आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। कोठी रोड पर शनिवार की शाम हवा के कारण एक इमली का पेड़ उखड़कर सड़क पर आ गिरा। पेड़ की चपेट में 2 युवक आ गए। इनको उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हादसे की वजह से कोठी रोड पर करीब 2 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। दरअसल यह पेड़ मयूर वन से आगे और अटल अनुभूति पार्क के बीच कोठी तरफ जाते समय बाईं ओर था। करीब 30 फीट ऊंचा पेड़ शाम को चली तेज हवा का झोंका बर्दाश्त नहीं कर सका और जड़ से उखड़कर नीचे जा गिरा। पेड़ की ऊंचाई काफी थी, इसलिए इसने पूरी सड़क घेर ली। इसकी चपेट में बाइक और एक्टिवा से जा रहे मदार गेट निवासी फैजान उल हक एवं इंदिरा नगर निवासी हर्ष पंड्या भी आ गए। दरअसल फैजान और हर्ष दोस्त है और दोनों हर्ष के देवास से आ रहे पिता राजेश पंड्या को वाहन देने आ रहे थे। फैजान बाइक MP 13 FT 4450 एवं हर्ष एक्टिवा MP 13 MI 6302 पर था। हर्ष के पिता RTO के पास बस से उतरने वाले थे। हर्ष युवक कांग्रेस का जिला सचिव है और उसके सिर में 3 टाके हैं। फैजान को हल्की फुल्की चोट है। हादसे के बाद माधव नगर पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए और साइड से ट्रैफिक निकलवाया। नगर निगम और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई और कटर से पेड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर उसे सड़क से हटाया। प्रत्यक्षदर्शी लालचंद ने बताया कि अचानक पेड़ नीचे आ गिरा। इसने 2 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। मौजूद थे, किस तरह क्या हादसा है? हवा चली और ऐसे ही उखड़ के आगे ऊपर गिरा। कितने लोगों को चोट आई क्या? वो है तो गाड़ी में अंदर की। कितनी बजे घटना होगी लगभग? अभी 10 मिनट पहले हुआ। नगरीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण का फॉर्मूला नगरीय प्रशासन विभाग ने तय कर दिया है। इसके मुताबिक किसी भी हाल में किसी भी निकाय में OBC आरक्षण 35% से ज्यादा नहीं होगा। कुल आरक्षण भी किसी भी सूरत में 50% से ज्यादा नहीं होगा। नए फॉर्मूले के आधार पर निकाय के वार्डों का आरक्षण करने का आदेश प्रमुख सचिव ने कर दिया है। ताजा आदेश के बाद जल्दी ही एक बार नगरीय निकाय में वार्डों में आरक्षण प्रक्रिया पूरी किए जाने की उम्मीद है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण के साथ नगरीय निकाय चुनाव कराने की सशर्त अनुमति दी है। इसके मुताबिक कुल आरक्षण 50% रखना होगा। इस फैसले के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा अनुसार वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक यदि किसी निकाय में SC/ST का आरक्षण 50% से अधिक है तो ऐसे निकाय में OBC आरक्षण 0 रहेगा। इसी प्रकार यदि किसी अन्य निकाय में SC/ST आरक्षण 50% से कम है तो दोनों वर्ग के आरक्षण के बाद बचा आरक्षण OBC को दिया जाएगा, लेकिन इस शर्त पर कि कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होगा। इसे हम इस उदाहरण से बेहतर समझ सकते हैं। मान लीजिए उज्जैन नगर निगम में SC वर्ग का आरक्षण 15% और ST वर्ग का आरक्षण 7% है तो कुल आरक्षण 22% होगा। ऐसे में उज्जैन नगर निगम में 28% वार्ड OBC वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इसी तरह किसी निकाय में SC/ST वर्ग का आरक्षण 50% से कम है तो यहाँ OBC आरक्षण उस निकाय को OBC आबादी के प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा। आखिर में किसी भी निकाय में OBC आरक्षण 35% से ज्यादा नहीं होगा। PS ने 24 मई तक नए सिरे से वार्डों का आरक्षण कर हर हाल में 25 मई तक जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को भेजने का आदेश दिया है। बहरहाल PS के नए आदेश के बाद एक बार फिर चुनावी हलचल शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि समय सीमा में नगरीय निकायों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सरकार गरीब वर्ग को लाभ देने के लिए चाहे जितनी योजनाएं चला ले, लेकिन नीचे आते आते इन योजनाओं को क्रियान्वयन करने वाले पलीता लगा ही देते हैं। ऐसा ही वाकया सांवेर के एक मरीज के साथ हुआ। उनको आयुष्मान कार्ड पर फ्री CT स्कैन की सुविधा देने से इनकार कर दिया गया। दरअसल सांवेर के रहने वाले समीर खान अपने पिता सलीम खान को उपचार के लिए उज्जैन जिला अस्पताल लेकर आए थे। डॉक्टर मुंशी खान ने परीक्षण करने के बाद सलीम खान को CT स्कैन का लिखा था। मुंशी खान का पर्चा लेकर समीर थीटा डायग्नोस्टिक पर गए थे। थीटा डायग्नोस्टिक को अस्पताल के मरीजों की CT स्कैन के लिए अधिकृत किया गया है। यह रियायती दर पर स्कैन करती है। समीर जब यहाँ पहुंचे तो उनसे 1100 रुपए की मांग की गई। उन्होंने जब आयुष्मान कार्ड होने का हवाला दिया तो उनसे 600 रुपए मांगे गए।
यह रुपए फिल्म के लिए मांगे गए थे। आखिर में समीर ने आरएमओ कार्यालय में शिकायत की, तब कहीं जाकर उनका निःशुल्क सिटी स्कैन किया गया। इस संबंध में डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि आयुष्मान कार्ड पर फ्री उपचार दिया जाता है। अगर कोई रुपए मांगता है तो यह गलत है, ऐसे में तत्काल शिकायत करनी चाहिए। तो हमसे वहाँ पैसे मांगे गए थे 1100 रुपये, फिर डॉक्टर साहब से आके शिकायत करी तो 600 रुपये पे आ गए। हमने आयुष्मान कार्ड भी लगाया, फिर भी पैसे मांग रहा हूँ। वो कह रहा है कि इसकी रिपोर्ट आपको कल सुबह 11 बजे देंगे, 600 रुपये लेंगे जब आपको रिपोर्ट देंगे, उन्हीं तो कागज़ पे लिखित में दे देंगे, फिल्म बना के नहीं देंगे उसकी। उन्होंने फ़ोन लगाया तो फिर भी मतलब 600 रुपये पे आ गए वो। अब ये क्या है, पैसे का क्यों ले रहा है ये? या तो आयुष्मान कार्ड नहीं बनना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी हितग्राही वो आयुष्मान कार्ड से संबंधित हो, आयुष्मान के जितने भी हितग्राही हैं उनका इलाज फ्री में हो रहा है, चाहे वो जांचें हो चाहे इलाज हो। हालांकि अभी 5-10 मिनट पहले हमारे पास में सिटी स्कैन से संदर्भित एक केस आया है जिसमें उन लोगों का आरोप है कि सिटी स्कैन थीटा लैब वालों ने उनसे कुछ असंवैधानिक पैसों की डिमांड करी है। हालांकि पूरी जांच होने के पश्चात हम लोग ढंग से बता पाएंगे और यही जानकारी हम हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना प्रेषित करेंगे। विक्रम यूनिवर्सिटी में फर्जी तरीके से 2 लोगों की नियुक्ति करने का मामला सामने आया है। बगैर इश्तेहार जारी किए गए नियुक्ति का प्रस्ताव ताबड़तोड़ कार्य परिषद के एजेंडे में रखा गया और इसे मंजूरी भी दे दी गई। नियुक्ति के लिए किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया। गड़बड़ी की शिकायत राज्यपाल और लोकायुक्त से की गई है। विक्रम यूनिवर्सिटी में स्थायी नौकरी देने के लिए षड्यंत्र का ताना बाना बुना गया। इसकी शुरुआत कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पौराणिक ने एक पत्र जारी कर विभिन्न विभागों में 8 लोगों की भर्ती आउटसोर्स से करने के लिए दिया। दरअसल इस पत्र के माध्यम से कार्य परिषद सदस्य विनोद यादव के भतीजे प्रवेश यादव तथा सत्ताधारी नेता के करीबी दिनेश चौधरी को क्रीड़ा विभाग में ट्रेनर नियुक्त करने की गली निकाली गई। असल में नियुक्तियों की पटकथा 12 अप्रैल 2022 को हुई कार्य परिषद में रखी गई। इसमें कुल सचिव प्रशांत पौराणिक ने बिंदु क्रमांक 4 में क्रीड़ा विभाग में नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को गुपचुप पारित भी कर दिया गया। अपने इस प्रस्ताव को विधिमान्य बनाने के लिए 18 मई 2022 को रिक्त सपोर्टिंग पदों पर नियुक्ति करने का आदेश जारी किया गया। इसके बाद 8 अलग अलग विभागों में नियुक्ति किए जाने के लिए शनिवार को बैठक आयोजित की गई। अब सवाल ये उठता है कि तमाम पदों को भरने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन बैठकों और चिट्ठियों का खेल खेल रहा है। ये पूरा मामला चौंकाने वाला है, क्योंकि नियुक्तियों के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाने चाहिए थे, परंतु ऐसा न करते हुए बंद कमरे में बैठक कर अपने लोगों को पिछले दरवाजे से स्थायी नियुक्ति देने का खेल खेला जा रहा है। इन नियुक्तियों में नीचे से लेकर ऊपर तक सारे के सारे लोग लगे हुए हैं। हालांकि पूरे मामले की शिकायत राज्यपाल, लोकायुक्त भोपाल, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को की जा चुकी है। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन में विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। रागवी थाना क्षेत्र में बेलाखेड़ा फंटा पर 2 मोटरसाइकिलों के बीच आपसी भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घटना में गुना जिले में रहने वाला एक और शख्स मौत का शिकार हुआ है। दोनों ही मामलों में जिला अस्पताल में शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। बेलाखेड़ा के रहने वाले अरुण शर्मा का शुक्रवार देर रात सड़क हादसे में निधन हो गया। वह अपने एक परिचित की शादी में शामिल होने डाबरी गांव गए थे। देर रात मोटरसाइकिल से वह गांव लौट रहा था। बेलाखेड़ा फंटा के पास सामने से आ रही एक अन्य मोटरसाइकिल से अरुण शर्मा की मोटरसाइकिल की सीधी भिड़ंत हो गई। सिर में गहरी चोट लगने से अरुण शर्मा की मौत हो गई। शनिवार सुबह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। दुर्घटना में एक महिला भी घायल हुई है। यह महिला कौन है और किस मोटरसाइकिल के चालक के साथ थी, फिलहाल यह साफ नहीं हो सका है। सड़क दुर्घटना के ही एक अन्य मामले में आरडी गाड़ी कॉलेज में उपचाररत मांगीलाल पिता राम प्रसाद विश्वकर्मा की भी मौत हो गई। गुना जिले के चांचोड़ा तहसील के पंटोदी गांव में रहने वाले मांगीलाल विश्वकर्मा को सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद 15 मई को उज्जैन में आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था। रात को
गंगाराम पिता कैलाश शर्मा 32 साल निवासी बेलाखेड़ा ने रिपोर्ट लिखाई थाना रागी पर कि मेरा भाई अरुण शर्मा शादी में डाबरी गया था। उसकी मोटरसाइकिल से वापस वो बेलाखेड़ा घर आ रहा था। जगोड़ी तरफ से एक मोटरसाइकिल आई, दोनों गाड़ी आमने सामने टकरा गई है, जिससे गंगाराम अरुण शर्मा की मृत्यु हो गई है। मकान विवाद में मिल्कीपुरा में एक व्यक्ति ने अपने भतीजे का ही सर फोड़ दिया। सिर पर रॉड लगने से घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल मिल्कीपुरा में रहने वाले 34 साल के तनवीर पिता रशीद खान फोटोग्राफी का काम करते हैं। उनका अपने चाचा सईद पिता बाबू खान से मकान को लेकर विवाद चल रहा है। इसी के चलते शुक्रवार रात दोनों परिवारों के बीच झगड़ा हुआ। ये इतना बड़ा कि सईद ने पाइप से तनवीर के सिर पर हमला बोल दिया। सिर में चोट लगने के बाद तनवीर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाली पुलिस जांच कर रही है। हमारा क्या परिवार का मकान का चल रहा है, इससे मैं बोल लेते विवाद होते रहते हैं, छोटे मोटे घर में चलता रहता है, समझ लेते हैं। विवाद इतना बड़ा कि पाइप से हमला करते हैं मेरे काका। कौन है जिन्होंने मारपीट किया? मेरे काका ने, काका है, क्या नाम है? सईद खान नाम है, काका पड़ोस में रहता है। मकान को लेकर कल इतना बड़ा विवाद, इतना उनको ऐसा लगा तो उन्होंने कहा हमले कब से विवाद चल रहा है? कितना समय हो गया आपको? ये पिताजी की डेट के बाद से चल रहा है। कितना तो 14 महीने मतलब 7-8 साल उनके एफआईआर भी करवाई। और अब खबरें दे दनादन। नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए कलेक्टर ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। गंभीर बीमारी एवं प्रसूति अवकाश को छोड़कर पूर्व में स्वीकृत समस्त अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। किसी भी अधिकारी कर्मचारी को 2 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश नहीं दिया जाएगा। कलेक्टर ने जिला एवं जनपद पंचायत चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं विकास खंड स्तरीय सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ ने पंचायत चुनाव के लिए उज्जैन संभाग का प्रभारी सज्जन सिंह वर्मा को नियुक्त किया है। वह पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर योग्य प्रत्याशियों का चयन करेंगे। यहाँ जेब कतरे घूमते हैं, अपना झोला संभाल कर रखना, यह कहते हुए एक बदमाश बाबा का झोला उड़ा ले गया। बंशीलाल पिता बलदेव निवासी प्रतापनगर 12 उज्जैन में यज्ञ में शामिल होने आए थे। वह 1 नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर परिसर में बैठे थे, तभी एक अनजान युवक उनके पास आया और बातचीत में उलझाकर बैग ले उड़ा। बैग में 21,000 रुपए और अन्य सामान था। इसकी शिकायत उन्होंने जीआरपी से की। घटना के दूसरे दिन प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर ड्यूटी कर रहे जवानों को बाबा द्वारा बताए गए झोले को लेकर एक युवक जाता दिखाई दिया। उसे थाने लाकर पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम सोमानी पिता दूलीचंद निवासी खिलचीपुरा बताया। उसके पास से पुलिस ने 21,000 रुपए एवं अन्य सामान बरामद कर लिया है। शुजालपुर का युवक उज्जैन में बाइक चोरी करता और उसके बाद शमशान में जाकर रहता था। उसे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 के वाहन पार्किंग कर्मचारी अरुण पिता सुरेश निवासी जयसिंहपुरा ने बाइक चुराते रंगे हाथों पकड़कर जीआरपी को सौंपा है। आरोपी का नाम रामपिता गणपत सिंह निवासी शुजालपुर है। वह खड़ी बाइक में चाबी लगाकर उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, तभी अरुण ने शंका होने पर उसे पकड़ा और जीआरपी को सौंप दिया। राज्य शिक्षा केंद्र ने पहली बार शासकीय स्कूलों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी की है। इसमें पहली क्लास से 8वीं तक की रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें उज्जैन जिला फिजरेडी साबित हुआ है। 52 जिलों के रैंकिंग में उज्जैन 60.64 अंकों के साथ प्रदेश में 27वें पायदान पर है। उमरिया, अनूपपुर और डिंडोरी जैसे छोटे जिलों से भी नीचे है। रैंकिंग में पहला स्थान छिंदवाड़ा का रहा और आखिरी पायदान पर अलीराजपुर रहा। तो ये थी उज्जैन शहर की आज की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हमें दे सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।